आज यानी कि 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जिस हिंदी को आज हम बोलते, सुनते, पढ़ते हैं वो 3400 साल में बनी है। 1500 ईसा पूर्व में हिंदी की माँ कही जाने वाली संस्कृत की शुरुआत हुई थी। 1900 ईस्वी में हिंदी खड़ी बोली में लिखना पढ़ना शुरू किया गया। हिंदी दिवस के मौके पर हम इसी हिंदी भाषा का पूरा इतिहास जानते हैं। संस्कृत का आसान रूप है हिंदी। 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद को सनातन धर्म के लोग लिखित भाषा की शुरुआत मानते हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। 100 ईस्वी जिसको जो आसान लगा वो वैसा बोलने लगा। इसे प्राकृत भाषा कहा गया। इसमें शोरसैनी, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी बोलियां बोली जाने लगी। 1000 ईसा पूर्व में रामायण, महाभारत लिखी गई। उनकी भाषा भी संस्कृत थी। 500 ईसा पूर्व में महर्षि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का प्रचार हुआ। आम लोग बोलने लिखने लगे। 500 ईस्वी में अपभ्रंश की शुरुआत हुई, यानी कि मूल भाषा संस्कृत का सबसे देसी अंदाज था। 100 ईस्वी में भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषा बोली जाने लगी। इनमें शोरसैनी बनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पैशाची बनी लहंदा और पंजाबी, ब्राह्मण बनी सिंधी, मागधी बनी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, महाराष्ट्री बनी मराठी, अर्धमागधी बनी पूर्वी हिंदी, खस बनी पहाड़ी। हिंदी में सबसे पहली लिखी गई वीरों की गाथा। 1000 ईस्वी में पहली हिंदी रचना खुमान रासो, इसे आज के आल्हा जैसा मान सकते हैं। कविता की तरह बातें कहते थे। इसमें चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी थी। 1212 ईस्वी में वीसल देव रासो लिखी गई। इसमें राजा वीसल देव की पूरी जिंदगी के बारे में लिखा गया था। इसे ही राजपुताने का भी इतिहास माना जाता है। 1225 से 1249 ईस्वी में हिंदी के पहले नामी कवि हुए चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। हिंदू धर्म मानने वालों ने इस ग्रंथ का बहुत प्रचार किया। 1230 ईस्वी में जगनिक ने महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल की कहानी गाकर सुनाई, जिसे बाद में लिखी भी थी, लेकिन ये गीत ज़्यादा मशहूर हुआ। 1340 ईस्वी में आमिर खुसरो ने फारसी और हिंदी में कई पहेलियाँ, गीत और दोहे लिखे। कहा जाता है कि 1100 ईस्वी के बाद देवनागरी में हिंदी लिखी जाने लगी थी। हालांकि पहली बार कहाँ लिखी गई इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। देवगीत लिखने वालों ने हिंदी को आगे बढ़ाया था। 1375 से 1700 ईस्वी में भारत में मुसलमान शासक हमला कर रहे थे। पूरे देश में लड़ाई का माहौल था। तब 2 तरह की बातें एक साथ लिखी जा रही थी। पहली, सभी के भगवान को एक मानते हुए आपस में लड़ाई न करने को प्रेरित करती हुई बातें। दूसरी, भगवान में विश्वास जगाने वाली और हिंदू धर्म के मानने वालों को एक करने वाली बातें। 1450 से 1550 ईस्वी में नानक, मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास की कविताएं लोगों ने गाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार कबीर की बानी का हुआ। वो समाज में जो कुछ भी देखते उसे गीत की तरह गाते और उनके साथ रहने वाले उसे लिख करते थे। 1633 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। 1633 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ये आम लोगों में इतनी मशहूर हुई कि हिंदी के इतर देश की दूसरी भाषाओं में उसी वक्त इसका ट्रांसलेशन होने लगा। 1642 ईस्वी में सूरदास की लिखी सूरसागर मुगल काल में दिल्ली के करीब विरोख की बड़ी आवाज़ बनी। 1650 ईस्वी में औरंगजेब जैसे शासक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर गिरा रहे थे। तब सूर तुलसी के अलावा रसखान, मीरा, नाभादास जैसे कई कवि भगवान का गीत गाकर लोगों को जोड़ रहे थे और इसी के साथ हिंदी भी आगे बढ़ रही थी। ब्रज और अवधी के प्रभाव से उभरने में लगे 200 साल, 1700 से 19वीं ईस्वी तक। ये 200 साल सूर तुलसी के प्रभाव वाले रहे। अगर कोई हिंदी का कवि बनना चाहता था तो उसे तुलसी, अवधी और सूर की ब्रज भाषा सीखनी ही पड़ती थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन 200 सालों में करीब 103 कवियों का नाम मिलता है। इनमें चिंतामणि त्रिपाठी, महाराज जसवंत सिंह, बिहारी, मतीराम, बेनी, भूषण, सुखदेव मिश्र अहम थे। हालांकि इनकी लेखनी एक ही परिपाटी पर थी, इसलिए हिंदी के विकास में इनकी भूमिका का अधिक महत्व नहीं मिला। 1857 ईस्वी में गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुष नाम का हिंदी नाटक लिखा। इसका मुख्य उद्देश्य सुनने वालों को आनंद देना था। इसमें कोई उपदेश नहीं था। 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में
1850 में पैदा होने वाले और 1885 में दुनिया छोड़कर जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य यानी आज जो हिंदी दिखाई दे रही है उसकी नींव रखी थी। 1805 में पब्लिश हुई लल्लू लाल की प्रेम सागर हिंदी में पब्लिश होने वाली पहली किताब मानी जाती है। आज जो हम लिखते हैं उसकी शुरुआत 1900 में हुई थी। 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी ने कहानी लिखी इंदुमती। ये पहली रचना थी जो पूरी तरह से हिंदी खड़ी बोली में और गद्य अंदाज में लिखी गई। इसकी भाषा एकदम वैसी थी जैसे आज लिखी और बोली जाती है। 1904 ईस्वी में उत्तर भारत के हर स्कूल में इस भाषा को पढ़ाए जाने की मांग उठी। 1905 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के खिलाफ एक सूचना निकाली जिसमें कहा गया कि ऐसी भाषा को जानना सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। यह मुल्क की सरकार और दफ्तरी ज़बान नहीं है। यही नहीं, इसमें आपस में खाई बढ़ेगी। हिंदी खड़ी बोली स्थापित करने वाली 4 रचनाएं थीं। 1909 ईस्वी में पुष्प वाटिका उर्दू रचना गुलिस्ता के एक अंश का हिंदी अनुवाद। 1913 ईस्वी में भारतवर्षीय इतिहास। 1915 ईस्वी में जगत वृतांत और भूगोल की किताब। हिंदी को एक बोली कहना ठीक न होगा। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संविधान सभा आज़ाद भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। 1950 ईस्वी में इस साल तक आते आते महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा ने अपनी लेखनी इस भाषा को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 2011 ईस्वी में एक सर्वे में दावा हुआ कि दुनिया की आबादी का 18% हिंदी समझते हैं। चीनी भाषा मैंड्रिन 15.27% और अंग्रेजी 13.85% समझते हैं। तो यही रहा है हमारी हिंदी भाषा का, हमारी मातृभाषा हिंदी का विशाल इतिहास। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।